खामेनेई के निधन की खबर फैलते ही पूरे ईरान में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जहां एक और देश में 40 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं दूसरी ओर जनता के भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की सेना ने पड़ोस जान चली गई है, जिसके बाद कतर, सऊदी अरब और इराक जैसे देश ईरान के कड़े विरोध में उतर आए हैं। ईरान ने इस संकट की घड़ी में अपनी सैन्य कमान को पुनर्गठित किया है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। अहमद वहीदी को एक बेहद सख्त और अनुभवी सैन्य अधिकारी माना जाता है। उनकी नियुक्ति इस बात का साफ संकेत है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है और ये संघर्ष काफी लंबा खिंच सकता है। नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई और अहमद वहीदी की जोड़ी अब ईरान की अगली रणनीति तय करेगी, जिससे क्षेत्र में स्थिरता की उम्मीदें धूमिल होती दिख रही हैं। खामेनेई की मौत का असर केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी आग भारत तक भी पहुंच गई है। भारत के कई हिस्से, विशेषकर कश्मीर और उत्तर प्रदेश के शिया बहुल इलाकों में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इस हमले को एक बड़ी साजिश करार दे रही हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त बाहरी दुश्मनों से लड़ना है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर भी असंतोष की लहर है। पिछले कुछ समय से ईरान में सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। अब सर्वोच्च नेता की मौत और नए नेतृत्व के चुनाव के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मोस्तफा खामेनेई देश को एकजुट रख पाते हैं या ईरान आंतरिक विद्रोह की चपेट में आ जाएगा। फिलहाल पूरे मध्य पूर्व में बारूद की गंध है और किसी भी वक्त एक बड़ा धमाका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को तबाह कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।